हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें हैं जो आपने अपने रिव्यूज में कही हैं। आज का एपिसोड था ही कुछ ऐसा। हमें तो लग रहा था कि आज जो है आध्या पहुंच जाएगी अनुपमा तक, कैसे भी पहुंचे, मगर आज तो इस मेन कांड की शुरुआत हुई है। आज तो मेघा के सामने सारा खुलासा हो गया है, स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, ये पर्टिकुलर एपिसोड के ऊपर, क्योंकि इसी की चर्चा है। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए देखते हैं पहले एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर। और आपका सारा वीडियोस और रिव्यूज़ अच्छा लगा। और नवीन सर का वीडियोस भी देखा है और मैंने भी अपडेट्स देखा है कि सुधांशु पांडे जो वनराज है उसने शो छोड़ दिया है अपना करियर, म्यूज़िक करियर में फोकस करने के लिए। सो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था और मिक्स फीलिंग्स था। उसका कैरेक्टर अलग ही था जैसे बट देखेंगे आगे का स्टोरी कैसा है। और वीडियो मैंने कल अपना वीडियो भेजा अंजू जी, लेकिन वो प्ले नहीं हुआ। एचएस कम्युनिटी में कुछ टेक्निकल ग्लिच था क्या, बिकॉज मैंने कल का और परसों का एपिसोड को मिला के रिव्यू भी भेजा था। और मेरी सारी एचएस फैमिली और मेरे दोस्त ना धन्यवाद मेरे लिए मिस करने के लिए और मैसेजेस करने के लिए। एंड मैं आप सबको मिस भी करती हूँ। आज का एपिसोड अच्छा लगा है, जैसे कल का भी बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली माँ बेटी का रोल आद्या और अनुपमा की। सो कल जो मेरा वीडियो में था वो यही था कि जो अनुज ने परसों के एपिसोड में अनुपमा के साथ बिहेव किया। वैसे तो अनुज कुछ कर रहा नहीं, सिर्फ वो वॉल पे पोएम बोलता है, देखते रहता है, डेकोरेशन करता रहता है। और आज के एपिसोड में भी वो वही वॉल पे खड़ा है और कुछ फेदर पीकॉक फेदर उसको दे रहे। ये सब करने से आद्या थोड़ी मिल जाएगा, उसको बस अनुपमा के ऊपर ही हर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा पे ही डालता है। जैसे अडॉप्शन का डिसीजन भी वो अनुपमा के ऊपर ही डाल दिया। एंड वापस जब अडॉप्ट किया है तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनुपमा सिर्फ उसके छोटी और उसी को ही अटेंशन दे, जो थोड़ी नॉर्मल है क्योंकि नया फैमिली अनुपमा का, नया शादी हुई एंड उसको थोड़ा टाइम उसको देना चाहिए था। लेकिन अनुपमा जस्टिफाई नहीं कर पाई। लेकिन अनुज भी तो क्या कर रहा है, हाँ अभी उसको पता था कि उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन उसके ढूंढने के बजाय ये सब बकवास करते जा रहा है। आज भी यही कर रहा था, उधर खड़ा रह के और बस सैड फेस लगा, लंबा लंबा फेस। बाकी तो उसका मेंटल स्टेट नॉर्मल है, अनुपमा को हेल्प करता है और प्यार के बातें भी करता है, लेकिन एक्शन कुछ करता नहीं है, अनुपमा के ऊपर ही डाल देता। अभी अनुपमा पूरा अपना लाइफ को रिस्क करके आद्या को लेके आना, तब वो खुश हो जाएगा। और कल के एपिसोड का सीन जो रूपाली गांगुली और रॉबर्ट नाकर ने किया है, बहुत सुंदर सीन था माँ बेटी का। और जैसे उसने लेटर देखती है कि वो माफ़ी मांगती है अपनी गलती के लिए और उसको मिसट्रीट करने के लिए। एंड फिर जब वो कबर में उसको देखती है एंड देन वो माँ बेटी का प्यार, वो कैसे हक करके माफ़ी मांगते हैं, ये मैं बोलती हूँ ड्यू डिलिजेंस, जो मैंने कल बोला है। दिस इज़ अ लॉन्ग अवेटेड सीन जो था, हम वेट कर रहे थे सब फैंस कि आद्या का कब सुधरेगा, कब वो रियलाइज हो जाएंगे कि उसकी असली माँ कौन है, उसके पेरेंट्स कितना उसको प्यार किया था, कितना अच्छा फैमिली मिला उसको। एंड फाइनली वो हो ही गया। एंड अनुपमा भी कितना ब्यूटीफुल सीन था, बहुत सुंदर सीन था, मुझे बहुत पसंद आया कल। एंड आज भी बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में जैसा अनुपमा सुन लेती है मेघा की डर को, एंड बट मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अपडेट देखा है कि मेघा जो है नाटक कर रही है ऐसे मेंटली डिस्टर्ब और साइको के जैसे बिहेव करने में, उसके वजह कुछ दूसरा ही है। एंड जो डीन है उसको तो पता ही नहीं है कि मेघा झूठ बोल रही है। एंड फिर भी अनुपमा को पता, वो तो माँ है तो माँ के जैसे ही सोच रही है, लेकिन उसको तो अपनी बेटी को बचाना ही है। फिर वो आती है एंड वो सीन तैयारी जो दोनों का तैयार कर रहे हैं अगले दिन, वो भी बहुत सुंदर है कि आज अनुज के बर्थडे पे उसको गिफ्ट मिलना चाहिए और मेरे आद्या उसके मम्मी और पापा के पास रहेंगे। तो देखेंगे अनुपमा कौन सी ड्रेस लेके आद्या को लेके आएंगे अनुज के सामने। सो एंड की सीन अच्छा था मीनू के साथ, और मीनू का सीन भी अच्छा है। मीनू ने मना कर दिया शादी के लिए एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है सबको, अच्छा नहीं लगा। शायद तो वैसे भी उसका भी सीधे सोचते नहीं है। एंड फिर देखेंगे कोई नया वनराज आएंगे शायद रोल में, या वनराज का रोल ही ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं। सो ऐड
एडवर्टाइजमेंट क्यों आया बीच में, सब ज्वेलरी एडवर्टाइजमेंट बीच में आया, एंड फिर प्रीकैप वही था कि जो पहले अनुज को आदिया लेके आएंगे। सो मैं भी वेट करना चाह रही, देखना चाह रही कि अनुपमा अपना लाइफ में रिस्क रख के कैसे आदिया को बचा के लेके आती है। बट मुझे लगता है वो थोड़ी देर के लिए ही लेके आ सकती है, उसको बहुत फाइट करना पड़ेगा आदिया को वो मेगा से छुड़ाने के लिए। आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, एंड मैं कमेंट्स पूरी कर नहीं पा रही, प्लीज़ माफ़ कीजिए, और जब टाइम मिलता है मैं सारा वीडियोस देखूंगी। एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। सबसे पहले तो अभी आई एम वेरी सॉरी कि कल आपका वीडियो नहीं दिखा पाए, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था। मैंने आज आपका पहले वाला वीडियो देखा है, बट एक ह्यूमन एरर था, किसी और की गलती के कारण आपका वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। बट आज का आपका वीडियो बहुत अच्छा है, उसमें कल की आपने जिक्र की है बातों की, तो सही बात है आपकी। जो मैंने यहाँ पे मेन नोटिस की है कि अनुज खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है, जब अनुपमा सामने हो तो अनुपमा को ही जिम्मेदारी देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अडॉप्शन की बात की है, और उससे पहले भी कई ऐसी चीजें थी, जैसे पाखी को बिजनेस पार्टनर के लिए समझाना, उसको अनुपमा की तरफ से लेक्चर देना, भी ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, जबकि पता है कि पाखी और अनुपमा के रिलेशनशिप कैसे चल रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी हैं, आपने तो एक एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जहां पे अनुज ने अनुपमा के ऊपर ही लास्ट डिसीजन रखा है। तो एक तरह से अच्छा भी लगता है वाइफ्स को, मगर कभी कभी ये ज्यादा भी हो जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही है, आध्या आ जाएगी तो अनुज खुश हो जाएगा, मगर तब तक वो अनुपमा पे इल्जाम लगाता ही रहेगा। बढ़िया वीडियो आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में अनुपमा किसी तरह खिड़की से बाहर निकलती है और अनुपमा का फैसला कि अपनी बेबली को छुड़वाने के लिए पुलिस की मदद भी लेनी पड़ेगी तो लेगी। तभी मेगा की आवाज़ अनुपमा के कानों में पड़ती है। मेगा और डीन की बहस, जहां डीन अच्छे तरीके से हकीकत से मेगा को रूबरू कराता है कि ये हमारी प्रिया नहीं है, ये आध्या है, और प्रिया नाम रखने से आध्या प्रिया नहीं बन जाएगी। मेगा को कहता है डीन कि हम आध्या के फोस्टर पेरेंट्स हैं, अगर आध्या के असली माँ बाप आए तो आध्या उनके साथ चली जाएगी। लेकिन साइको मेगा कुछ समझने को तैयार नहीं। साथ ही प्रिया के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है कि वो मेरी वजह से खो गई, और कहती है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। डीन के लाख समझाने पर भी मेगा पर कोई असर नहीं, और वो डीन को भी धमकी देती है। और अनुपमा की समझ में माँ का डर समझ में आ जाता है, लेकिन अनुपमा भी समझ गई कि ये लड़ाई डिफ़िकल्ट होगी। वो अपनी बेटी को पिंजरे में नहीं देख सकती, और उसकी लड़ाई एक घायल माँ से होने वाली है। लेकिन मेगा तो साइको है, लेकिन डीन तो एक सही इंसान है। क्यों एक 13-14 साल की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? क्यों नहीं किसी अच्छे डॉक्टर से मेगा का इलाज कराता? क्यों अपनी बीबी की खुशी के लिए एक बच्चे को ज़बरदस्ती घर में कैद करके रखा है? उधर मीनू को देखने आए लोगों से पूछने पर मीनू कहती है कि मैं डॉक्टर गरीबों के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए बनी हूँ। और लड़के के माँ बाप से लेकिन वो बहुत पोलाइटली से और सधे हुए शब्दों में बात करती है। बाकी बात संभालने पर भी मीनू अपने शब्दों पे अडिग कि मैंने देश चुना है और मुझे शादी नहीं करनी है। और लड़के के माँ बाप बुरा मानकर चले जाते हैं। और फिर तोशु, पाखी, डिम्पी के ताने मीनू पर। लेकिन आज मीनू ने प्रैक्टिकल बात की। अगर मुझे रिश्ता पसंद नहीं है तो मैं भी मना कर सकती हूँ। और तोशु से कहती है कि आपके पसंद के लड़के से मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे दिल में तो कोई और है। और मीनू आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की की तरह अपने हक जानती है। उधर अनुपमा परेशान आश्रम में आती है और सबसे जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण मंदिर जाने को कहती है कि हम मंदिर जाके जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। और अनुज अपने जन्मदिन पर जीके को याद करता है और मोरपंख को अपनी बेटी पर लगा देता है। और अनुपमा भी समझ रही है कि छोटी तो मिल गई, लेकिन अनुज दूर हो गए। अगर इस समय अनुज का साथ अनुपमा के साथ होता तो अनुपमा किसी भी मुसीबत को आसानी से पार करके आध्या को लाती। लेकिन अनुज तो शायद किसी चमत्कार की आशा में बैठा है,
या उसको लगता है कि उसकी बेटी को अनुपमा ही लाएगी। पहले तो अनुज को विश्वास ही नहीं था कि आध्या जिंदा है। फिर अनुपमा की बात पे अब विश्वास नहीं कि आध्या को अनुपमा ने देखा है। तो किस पर विश्वास है? अंकुश और बरखा पर? क्या अनुज को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ? बेटी का गम क्या अनुज को ही है? अनुपमा को नहीं था अपने समर का गम। समर की मौत के बाद भी वो खुद टूटी, लेकिन उसने फिर भी अपने परिवार को संभाला और कुछ समय बाद अनुज के पास भी आई और उससे माफ़ी भी मांगी। यहाँ तो आध्या जिंदा है, अनुज ने खुद देखा है। अनुज अनुपमा की लड़ाई को और मुश्किल बना रहा है। अगले दिन अनुपमा अनुज के जन्मदिन पर मोर पंख के साथ मोर मुकुट अनुज को देती है और अनुज अनमने मन से ले लेता है। और अनुपमा का अपने अनुज से बर्थडे गिफ्ट का वायदा। मंदिर में शाह परिवार और आश्रम के सभी लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं और अनुपमा की नज़रें दरवाजे पर अपनी बेटी के इंतज़ार में। तोशु किंजल को धमकी देता है कि मीनू के मामले में पड़ी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और किंजल कहती है कि अगर मीनू की ज़िंदगी में जहर घोला तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ दूंगी। किंजल अपने शब्द याद रखना, क्योंकि तोशु तो मीनू के साथ गलत करेगा ही। उधर आध्या खुश कि मम्मी से मंदिर में मिलूंगी, और साइको मेगा का दिमाग में फिर शक के घेरे कि आध्या इतनी खुश कैसे। और फिर मेगा आध्या के सामान की तलाशी लेती है और उसको डायरी में अनुज, अनुपमा और आध्या की फ़ोटो मिलती है और मेगा सारी हकीकत समझ जाती है। बहुत कनिंग लेडी है और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर सच में डर लगने लगा है, और आध्या के कहने पर चलने को तैयार तो हो जाती है। लेकिन क्या सच में मेगा आध्या को मंदिर लाएगी? क्योंकि मेगा वो काम तो नहीं करेगी जो आध्या कहेगी। तो क्या मेगा किसी और मंदिर ले जाएगी या किसी और जगह ले जाएगी? क्योंकि जब आध्या मंदिर नहीं जाएगी तो आध्या का मन भी बेचैन हो जाएगा। हालांकि आध्या समझदार है, लेकिन घबराहट में कोई गलती कर सकती है, और उसी समय मेगा आध्या के लिए भी खतरा बन सकती है। अनुपमा अब क्या करेगी? कैसे अपनी बेबली को बचाएगी? अब यहाँ सिर्फ कान्हा जी किशन कन्हैया पर ही विश्वास है कि वो शायद ऐसा कुछ चमत्कार करें कि आध्या मंदिर में किसी भी तरीके से आ जाए। शायद गाड़ी खराब हो जाए या कुछ और किसी और तरीके से आए, और मंदिर में सब लोग किशन जी की बड़े भक्तिभाव से स्तुति करते हुए अनुज कृष्ण भक्ति में लीन और अनुपमा आध्या के इंतज़ार में बेचैन। कल का एपिसोड बहुत धमाकेदार हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी आपने, और आपने डीन के बारे में सही कहा है कि मेगा पागल है, डीन तो पागल नहीं है। उसका तो दिमाग ठीक है, एक डॉक्टर को दिखाए, 13-14 साल की बच्ची का जीवन बर्बाद कर रहा है, क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा? अब मुझे लगता है कि अब डीन की आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही। जैसे आज भी उसने कहा कि आध्या का नाम प्रिया रखने से वो प्रिया नहीं बन जाएगी। लगता है कि वो साथ साथ में डोज तो दे ही रहा है। जो भी कुछ है, मगर इस समय आध्या का जीवन तो एक एक पल करके बर्बाद हो रहा है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, आज का शो भी सो सा ठीक ठाक था मैंने, पर यह अनुपमा डीन के घर खिड़की के माध्यम से बाहर आ गई। अब वो बाहर आने के बाद उसने जब सोचा कि यहाँ इतना मुश्किल है, मेरी बेटी का यहाँ पे आसान नहीं है यहाँ से लेके जाना, तो मुझे किसी की मदद यानी पुलिस की मदद। पर यहाँ मेगा और डीन की बातें सुन लेती है। उसे पूरी तरह से, जैसे आध्या ने तो बताया था कि उनकी बेटी मेरे जैसी है और वो मुझ में अपनी बेटी देखती है और बंद करके, तो आज पूरी बात की मेगा डर रही है। एक माँ के लिए तो उसने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि एक साइको मदर है तो ख़तरा तो हो सकता है। तो यहाँ पे वो कहती कि नहीं, पर मैं लड़ूंगी। आज उसने जो कहा कि पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी वो, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट करेगी तो पूरी तरह से डीन फंसते हुए नज़र आएगा, क्योंकि वो एक जिम्मेदार इंसान है वो, और उसका यानी जो कॉलेज का डीन है वो, तो उस पर बहुत बड़ा ये आ सकता है। और यहाँ मेघा वो एक माँ है, तो माँ की तरह पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी,
वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, यानी खुद अपनी जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि अनुपमा है तो अनुपमा यानी माँ के लिए सोचेगी, उसको जेल नहीं भिजवाएगी पर अपनी बेटी को निकालेगी, क्योंकि उसने कहा कि इनके साथ रहने में मेरी बेटी को खतरा है, मेरी बेटी खुश नहीं, और अनुज को भी मैं तड़पते नहीं दे सकती अपनी बेटी के लिए। फाइनली अनुपमा ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। पुलिस का कंप्लेंट करती तो शायद इजी हो जाता, पर वहाँ ये सब दोनों, हमने कहा था वैसे कि वो दोनों तरफ सोचेगी, मेघा के लिए भी सोचेगी। यहाँ उसने अनुज को अभी बताया नहीं, क्योंकि बताने का फ़ायदा भी क्या है, किसी को नहीं बताया जब तक आद्या अपने हाथ में नहीं है। तो मंदिर में सबको सरप्राइज ही देना चाहती है ना, वो सब यही है। यहाँ मंदिर में जाने की तैयारी, मीनू के लिए बोलूँगी कि मीनू ने आज बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, उस लड़कों वालों को बताया, और आज उसने अपनी इच्छा बताई कि वो अपना काम, अपना प्रोफेशन कैसा करेगी, डॉक्टर बनने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद वो गरीबों की सेवा। यहाँ सब लोग चढ़ गया मीनू पे, तोशु, पाखी तो और बाकी के डिम्पल के तो क्या ही कहना, डिम्पल वगैरह भाभी, उसे अपनी फैसला सुना दिया और बता दिया, आज उसे क्लियर बता दिया कि मेरे मन में कोई है, और बात छड़ी है तो हाँ मेरे मन में कोई है। और ये समझने में देने लगी कि सागर बा का अपना ही चल रहा है कि कैसा है, और वो सब मीनू को तो उसे डिम्पल ने समझाने की कोशिश की, सॉरी किंजल ने समझाने की कोशिश की। देखते हैं अब शाह परिवार, क्योंकि वनराज ने शो छोड़ दिया, ऐसा हमने एक वीडियो देखा आज, नवीन सर ने भी बताया था, बट आज और हमने वो देखा, उसका इंटरव्यू देखा, इसमें लगता है तो कोई आएगा रिप्लेस होके, तब तक तो ये कहानी खींची जाएगी। यहाँ पे मंदिर में देखा कि सब लोग आए, या मीनू और इसका भी दिखा, यहाँ किंजल और तोशु का जो दिखा, तो मुझे लगता है कि वनराज को अगर नहीं आता है वनराज, तो यह किंजल ज़रूर छोड़ के जाएगी, क्योंकि दोनों हद से आगे बढ़ जाएंगे। तोशु और पाखी हद से ज़्यादा पूरा कब्जा अपने, और ऐसे माहौल में फिर वो नहीं रखेंगे। लाइन बर्बादी का नाम ही है, क्योंकि जितना पैसा कमाए उतना ही खर्च करेंगे, जितना उसके पास है उतना ही खर्च करेंगे, उसके बाद इन दोनों के पास क्या रहेगा, क्या सोर्स है इनकम है इनकी। तो यहाँ वो मुझे लगता है कि फिर ये किंजल डिसीज़न ले सकती है तोशु को छोड़ने का, पर मैं नहीं चाहूँगी कि वनराज जाए, क्योंकि यहाँ बाकी की जो प्रॉब्लम है ना, ये फिर अनुपमा के सर पे आ जाएगी। ये फिर से अनुपमा बापूजी, अब देखते हैं इनका क्या है, क्योंकि ये भी एक ये तो बहुत बात की बात है। पर यहाँ पे आद्या, मुझे लगता है कि मंदिर में डीन पहुँचेगा, आद्या और ये नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि वो अलग अलग निकले। पहले डीन बोला कि मेघा ने बताया कि डीन डायरेक्ट पहुँच जाएंगे इसके पापा, और हम लोग अभी निकलते हैं वो वहाँ डायरेक्ट, तो वहाँ पहुँचेंगे तो अनुपमा मेरी बेटी कहाँ है ये सवाल करते हुए नज़र आ सकती है, और फिर वो धमकी भी देगी कि अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट की होती तो तुम लोग आज जेल में होते, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा सब ये होता है। पर एक मुझे लगता है डीन समझदार है, तो डीन अभी इस धमकी को या इस बात को समझेगा, और वो लेके जाएगा अनुपमा को जहाँ पे आद्या को ये रख सकते हैं। वो फार्म हाउस जा सकती है, और कहाँ जाएगी, है ना। तो यह मुझे वही लगता है कि डीन मदद करेगा अनुपमा को, और वो अपनी बेटी को ले आएगी और कहेगी कि देना दो, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट होगी, या ऐसी लड़ाई लड़ते हुए मुझे लग सकता है उस बीच से चोट भी लग सकती है आद्या को, ये भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा चांस डीन पे मुझे लग रहा है कि डीन समझदार है, और वो अपनी नौकरी, अपना जो है, अपना इमेज ख़राब नहीं करेगा। तो देखते हैं आगे कैसे मिलते हैं। अनुपमा के वो चक्कर सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि चक्कर आएगा अनुपमा को, क्या कौन सी बीमारी होगी, ये भी है। सुनने में आया था कि वनराज खर्च करने वाला है, पर वनराज शाह तो यानी अभी सुधांशु पांडे तो शो छोड़ के गए, सामने सुना है। तब देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही बस। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, और बिल्कुल करेक्ट है, अनुपमा ने यही सोचा है कि अनुज को बताने से कोई फायदा नहीं है, उसने किसी को भी नहीं बताया। वो एक्चुअली अंदर से डर गई है कि अगर बताऊंगी तो फिर से सवाल वही है, मुझे आद्या को ही लाके इन सब के सामने खड़ा कर देना चाहिए, ताकि सामने दिखेगी तो लोग मेरी बात का विश्वास भी करेंगे। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। अब दोनों माँ की लड़ाई देखने को मिलेगी, जो अनुपमा ज़रूर जीतेगी अपनी बेटी को वापस पाने में। अनुपमा का बाहर खड़े होकर सुनना, आज मेघा की ये हालत देखकर अनुपमा को दुख तो बहुत हुआ कि वो अपनी बेटी के लिए कितनी पागल हो गई है। वो समझती है मेघा का दर्द, बट जो मान अपनी बेटी के लिए तरस रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है ना। मेघा ने कहा कि मेरी वजह से
मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। लेकिन अनुपमा बहुत सोच समझकर कदम उठाएगी जिससे किसी को भी नुकसान ना पहुंच सके। और मेघा भी इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगी आद्या को, पर वो एक माँ की हिम्मत, माँ की कुर्बानी देखकर ज़रूर समझ जाएगी कि माँ क्या होती है और अनुपमा बहुत अच्छी माँ है। और दूसरी तरफ मेघा के हाथ में जो फ़ोटो भी लग गई है, जिससे उसे पूरा यकीन हो गया है कि वो अनुपमा की बेटी है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा घबराहट में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर कर देगी। उधर शाह हाउस में लड़के वालों के चले जाने के बाद सबका एक दूसरे को ताने मारना और सुनाना, बट आज मीनू ने बहुत बढ़िया फ़ैसला लिया अपने लिए, जिससे सबकी ज़ुबान बंद हो गई, खास करके तोशु, बा और पाखी की। आज अनुज को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्या हो जाता है इसे बीच में, सब कुछ याद है फिर भी इस तरह दिखाता है जैसे कुछ समझ ना हो। अनुपमा ने कितने प्यार से मुकुट दिया मोरपंख वाला, तो बिल्कुल खुशी नहीं थी चेहरे पर, बस अपनी ही पड़ी है अनुज को कि मैं दुखी हूँ, जैसे अनुपमा बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। बाद में जब आद्या सामने आ जाएगी, मिल जाएगी, तब देखना कैसे खुश हो जाता है जैसे वो ही सब कुछ है। बहुत गुस्सा आता है अनुज पर जब ये ऐसा करता है। प्री कैम में दिखाया गया कि अनुपमा अनुज को उसकी बेटी से मिलवा देती है, पर अनुपमा का क्या पता अनुज तुम्हें उसने क्या क्या सहकर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास लेकर आई है। तुम्हें ब्लेम करने से फुर्सत मिले तब ना। बट आज एक और मैंने पिक देखी जिसमें अनुपमा हॉस्पिटल में है और उसने हॉस्पिटल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब यही हुआ जो मैंने कल भी कहा था कि शायद अनुपमा को कोई बीमारी हो गई होगी, तभी तो ये ट्रैक आने वाला है। और हॉस्पिटल के रूम में बैलून भी लगे हुए हैं। शायद मुझे लगता है कि जो अनुज का तिथि वाला बर्थडे है, शायद अनुपमा को होश में लाने के लिए वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हों। अब मैं यही चाहती हूँ कि बहुत कर लिया अनुपमा ने तुम दोनों बाप बेटी के लिए, अब तुम दोनों की बारी है उसे ठीक करने के लिए और उसकी फैमिली पूरी करने के लिए, जो वो इतने सालों से ये सपना देखती आई है। उधर मंदिर में बा को देखा तो कैसे सड़ा हुआ मुंह बनाकर अनुपमा को देख रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा किसी पर है और निकाल दो अनुपमा पर। दूसरी तरफ तोशु केंजल से उलझ रहा था। बहुत अच्छे से इस घटिया तोशु का मुंह तोड़ा केंजल ने और इसका मुंह बंद भी करवाया। उधर डिम्पी को देख लो, वो सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो खिंचवा रही है, वरना कोई लेना देना नहीं है उसे। फिर से शुरू हो गई टीटू को नीचा दिखाने में। ये और बात दोनों कभी भी सुधर नहीं सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। आगे देखते हैं अनुपमा ये जंग तो जीत जाएगी और अपनी बेटी को वापस पाकर ही रहेगी। अब मुझे उस पल का इंतज़ार है जब अनुपमा हॉस्पिटल में होगी तो अनुज क्या अपनी भूमिका निभाता है। और रही वनराज शाह की बात, जो कि वो इस शो से चला गया है, बट दूसरा वनराज शाह ज़रूर आएगा। बिना ड्रामे के ये सीरियल तो चल नहीं सकता। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा कुसुम कि अनुपमा ही जीतेगी ये लड़ाई। दो मदर्स के बीच में लड़ाई जरूर है, मगर सच्ची मदर ही जीतेगी। और मैंने कहानी भी आप लोगों को याद होगा सुनाई थी। उस कहानी के हिसाब से भी जिस मदर को बच्चे का दर्द ज्यादा महसूस होता है वही जीतेगी। यहाँ पे मेघा सिर्फ अपने पेन की ही बात कर रही है, उसको आध्या का पेन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अनुपमा की जीत तो पक्की है। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल का सर का रिव्यू देखा। तोशु पाखी के ऊपर टूटा पहाड़ छोड़ गए वनराज शाह, भरे मन से किया ये पोस्ट। रियली वनराज को सड़क पर तो दिखाना ही चाहिए था, उसकी करनी का फल तो मिलना ही चाहिए था। सुधांशु का परफॉर्मेंस गुड, इनसे बेटर कोई वनराज का रोल नहीं कर सकता। वनराज का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सच कहा सर ने कि न्यू वनराज को हजम करना मुश्किल है। शायद वो अपने बर्बादी का ट्रैक नहीं करना चाहते, इसीलिए वो सो छोड़ रहे हैं। उन्हें ये ट्रैक शायद पसंद नहीं आया कि उनकी बर्बादी हो। आज का एपिसोड, चलो अनु खिड़की से बाहर निकल गई और बोल रही है कि मुझे किसी की तो मदद लेनी चाहिए, मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। इन लोगों ने मेरी बेटी को कैद करके रखा है। जैसे जाने लगती है वैसे ही मेघा और डीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर खड़ी रही।
ओ डीन और मेघा को पता है कि ये आद्या है। सही कहा डीन ने कि नाम बदलने से आद्या प्रिया नहीं बन जाती। मेघा, क्यों तुम्हें कभी प्रिया का बिहेवियर अजीब लगता है? पहले तो तुम बाहर वालों पर शक करती थी, अब प्रिया पर शक कर रही हो। कल तुम मुझ पर शक करोगी। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही ना तो एक ना एक दिन तुम आद्या और मुझे खो दोगी। बोलने से पहले ही प्रिया मेघा ने रोक दिया और प्रिया बोला, प्रिया नाम रख देने से ना ही वो प्रिया बन जाएगी ना ही हमारी बेटी। तुम क्यों भूल जाती हो कि आद्या के फॉस्टर पेरेंट्स है, उसके असली माता पिता नहीं है। हमारी बेटी प्रिया को हम कब का खो चुके। प्रिया का क्या किडनैप हुआ था? क्या हुआ था प्रिया के साथ? मेघा ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरी वजह से एक पल के लिए मेरा हाथ उसके हाथ से छूटा, बस वो पल मेरी प्रिया मुझसे खो गई। अनु को भी ये बातें सुनकर बुरा लग रहा है। मेघा, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। आद्या तो उसके असली माँ बाप माता पिता के पास ही आएगी। हाँ अनु, आद्या की असली खुशी तुम दोनों के साथ है। अनु मेघा की हालत को समझ रही है। एक घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है और मेघा तो हालातों की मारी है। हाँ अनु, सामने वाला गलत हो तो लड़ना आसान होता है, लेकिन कोई हालातों का मारा हो तो लड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। अब अनु कैसे आद्या को दोबारा पा पाएगी? इस औरत को कोई पागल खाने भेज दो यार, ये माया से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही है मुझे। अरे तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी ही तुमसे दूर भागना चाहती है। आद्या को घुटन हो रही है तुम्हारी वजह से। चलो, इस लड़की को अपनी गलती रियलाइज हुई। कम से कम पाकी तोशु बा और वनराज जैसी तो नहीं कि गलती ऊपर से सीना चोरी। ये मेघा तो मुझे माया की पार्ट 2 के जैसी लग रही है। फर्क यही है कि माया अनुज के पीछे पड़ी थी और मेघा आद्या के पीछे पड़ी है। माँ माँ ही होती है जो अनु है। चलो, आखिर बेटी को अकल आ गई और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई। अब बस मान फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन के रहे और वनराज बरखा अंकुश की बैंड बजा दे। मगर इस साइको मेघा मॉम का क्या? ये इतनी आसानी से तो आद्या को अनुज के साथ नहीं जाने देने वाली। ये तो माया से भी खतरनाक लग रही है। बाकी से तो अनुज आराम से निपट लेंगे। वैसे होगी तो हमारे मान की ही जीत। मान फैमिली ऑलवेज टुगेदर एंड फॉरएवर, ऑलवेज बी हैप्पी। उस मेघा का अभी छोटी की माँ से पाला नहीं पड़ा। मिलने दो, फिर अनु अच्छे से उसका पागलपन उतारेगी। अनुज भी तो है, वे अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा, हम सबको पता है। बस एक बार तीनों साथ हो जाए, फिर ठीक सब सही होगा। अनु को चिंता है कि छोटी कल मंदिर में आ जाए। यही सोचते हुए आशा भवन में आई। जो कल तक इतनी खुश थी कि मैं सबको कहूँगी कि मेरी बेटी मुझसे नफरत नहीं करती, आज वो पूरी तरह से चुप हो गई। वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है, यहाँ तक कि बापूजी को भी नहीं बताया। अनुज को लेकर अपसेट है, लेकिन आद्या के मिलने के बाद अनुज खुश हो जाएंगे। अनुज ने मोर पंख छोटी को लगाया। जीके काका को भी याद किया। हाँ अनु, छोटी मिली तो अनुज खो गए, फिर से मुझसे दूर हो गए, लेकिन मैं जानती हूँ जैसे ही छोटी को अनुज के सामने लाऊंगी ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 26 साल अनुज ने अपने प्यार के लिए इंतज़ार किया और उसी प्यार को बदनाम किया। किसी ने अनु की कदर नहीं की। अनुज से उम्मीद थी, उसने भी अनु की कदर नहीं की। हाँ अनु, कान्हा जी की कृपा ज़रूर होगी और जन्माष्टमी तुम्हारे साथ ही मनाएगी। कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। बट ये जीके काका कहाँ गए? ऐसे ही कैसे उनके कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया? वो होते तो अनुज को बहुत अच्छे से समझाते और अनु के साथ ऐसे बिहेवियर के लिए नाराज़ होते और डांटते भी अनुज को। अनु ने अनुज को मुकुट देकर हैप्पी बर्थडे कहा। शुक्र है अनुज ने मुकुट लिया, लेकिन किस तरह से वो सैड चेहरा बनाकर बैठा है। बाप रे। हाँ अनु, आज अनुज का
नया जन्म ही होगा। मीनू ने खुद ही अपना रिश्ता तोड़ दिया। मीनू डॉक्टर सिर्फ गरीब लोगों की सेवा करने के लिए कर रही है। डॉक्टरी उनके इलाज के लिए पैसे उनके इलाज के लिए, सही कहा। गरीब लोग बड़े हॉस्पिटल के खर्चे नहीं दे सकते, वही फैसिलिटी कम खर्च में मीनू देना चाहती है। ये बहुत ही नेक विचार है मीनू के। वेल डन मीनू। जो लड़की वाले आए हैं उन्हें पैसे और हाई सोसाइटी का घमंड है। डॉक्टर बनना पैसे कमाना नहीं, कमाना यही सोच है उनकी। मीनू ने साफ कह दिया उसे शादी नहीं करनी, वो इंडिया में ही सेटल होना चाहती है। बा का तो बुरा हाल है। तोशु की बोलती बंद कर दी मीनू ने। बा, आपके पोता पोती ने तो बहुत अच्छे संस्कारों को तो बहुत याद रखा है। पाखी तुम तो चुप ही रहो। टिम्पी, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। वाह मीनू, मुझे आपके पसंद किए हुए किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। अरे ओ घमंडी, बदतमीज, सेल्फिश तोशु, वो 2 कौड़ी का आदमी मेहनत से कमाता है, तुम्हारी तरह बाप से पैसों की भीख नहीं मांगता है। मेघा को फाइनली फोटो मिल गई। ये कहीं अनु को कुछ करे ना, कर भी दे तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। मेघा सब समझ गई और वो सारी बातें याद कर रही है। कितना प्यारा सीन है। यहाँ माँ रेडी हो रही है और वहाँ बेटी रेडी हो रही है, दोनों ही बहुत खुश है। अब मेघा को आद्या और अनु के बारे में सब पता चल गया। अब वो ज़्यादा खतरनाक होगी, पता नहीं अब वो क्या करेगी। इतनी आसानी से तो आद्या को नहीं देगी। कोई गलत कदम ना उठा ले, अगर उठाया भी तो भी इस बार वो कामयाब नहीं होगी। आद्या को अनु से दूर ना कर दे। कान्हा जी प्लीज़ आद्या को अनु से मिलवा दो। आद्या की मदद कान्हा जी ज़रूर करेंगे। कान्हा जी की झांकी ही आद्या की मदद करेगी, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो झांकी तो निकलेगी और ट्रैफिक भी होगा। इसी ट्रैफिक की मदद से आद्या भागेगी। माँ बेटी दोनों ही कान्हा जी की भक्त है, तो ये पुकार तो कान्हा जी को सुननी ही पड़ेगी। वाह मीनू, सही कहा। तो शुभाई, आपने और पाखी ने भाग कर शादी की थी तो ना, प्लीज़ आप लोग तो बोलो ही मत। वाह किंजल, तुम अपनी फिक्र करो तोशु। वेरी गुड किंजू बेबी, क्या मुंह तोड़ जवाब देना सीख गई है आप। हाँ टीटू, इलाज की ज़रूरत ढिम्पी को है। सब लोग मंदिर आ गए। वाह किंजल, चौकीदारी करने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो कोई चौकीदार भी ना रखे। हाँ तोशु, तुमने मीनू की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ दूंगी। छोड़ देना चाहिए किंजल। हाँ टीटू, आजकल लव से ज़्यादा लाइक की वैल्यू है, ज़्यादा हो गई है। बात जब अरेंज मैरिज 25 साल बाद टूट गई तो लव मैरिज कैसे टिकेगी। किंजल ने बात को बिल्कुल सही कहा कि आप और पापा ने ज़बरदस्ती की तो वो कहीं घर छोड़कर दूसरी जगह रहने चली गई तो आप क्या करेगी। शुक्र मनाइए कि ये अभी वो आप लोगों के साथ रह रही है। किंजल तोशु को कोई चौकीदारी की जॉब भी नहीं देगा, वो उस लायक भी नहीं है। अनु छोटी का इंतज़ार कर रही है। किंजल ने पूछा, आप अनुज जी को बर्थडे को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे रही है। उसने हाँ कहा। किंजल ने पूछा तो उसने हाँ कहा। वो सरप्राइज सबके सामने आने दो किंजल, सबके होश उड़ जाएंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सच में डिम्पी घटिया सोच है, जैसी वो खुद है वैसी उसकी सोच है। बाला काका ने इंदिरा जी को गिरने से बचा लिया। मीनू भी मोर पंख लेने आई, वहाँ सागर भी था। दोनों एक दूसरे का हालचाल भी पूछ रहे और नाराज़ भी है। मेघा को समझ लेना जाना चाहिए कि वो सही नहीं कर रही है। पुलिस आद्या की कस्टडी अनुज और अनु को देंगे। मीनू और सागर में दोनों को एक दूसरे से प्यार है, लेकिन अभी कोई भी बोलना नहीं चाहता। पहले दोनों ही अपने करियर पर फोकस करो, बाद में प्यार कर लेना। आज मुझे सच में अनुज बहुत सेल्फिश लगा।
कितने प्यार से अनु मुकुट दे रही है मोर पंख वाला, और वो किस तरीके से ले रहा है। सच में इतना सेल्फिश भी होना अच्छा नहीं है अनुज। कल आपको बहुत पछताना पड़ेगा अपने इस बिहेवियर के लिए। जब आपकी बेटी सिर्फ अपनी मम्मी मम्मी करेगी तब आपको समझ में आएगा। और आपका पहला रिव्यू, आद्या अनुपमा के रिश्ते का सच जान मेघा हुई खुकार, धोखे में उठाया ये बड़ा कदम। और दूसरा, नहीं होने दिया अनुपमा ने मेघा का ये गंदा खेल, कामयाब। जान पे खेल कर बचाया अपनी बेबली को। और अनु अपनी बेटी के लिए जान पर भी खेल सकती है। उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन मेघा ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि माँ होती तो अपनी बेटी को कैद नहीं करके रखती, उसे खुली हवा में सांस लेने देती। इसलिए मैं आपके दोनों ऑडियो से 100% अग्री करती हूँ। एक एक बात सही कही आपने। आज के लिए इतना ही, अब कल का इंतज़ार रहेगा। मेरी सभी बहनों को नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। सही कहा आपने कि छोटी की माँ से पाला नहीं पड़ा है इस मेघा का। पता चल जाएगा जब पाला पड़ेगा, और पाला तो पड़ गया है। और माया से तो खतरनाक है ही, क्योंकि ये हमला भी करती है। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा जाने लगती है और कहती है कि मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कि जो है इन लोगों ने आद्या को जो है ज़बरदस्ती घर में कैद करके रखा है। लेकिन फिर डीन की और मेघा की बातें सुनकर थोड़ा रुक जाती है, और सुनती है तो वो डीन कह रहा है कि जो है उसको, इसका मतलब डीन को ये तो पता है कि वो आद्या है और उसके माता पिता भी हैं। और वो कहती है कि कहता भी है कि हम प्रिया कहीं चली गई है, इसका मतलब प्रिया भी जिंदा है। वो हमें लग रहा था कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं है। फिर मेघा का ये कहना कि मेरी वजह से मैं छोड़ के चली गई, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। लेकिन डीन ने एक बार भी उलटकर ये नहीं कहा कि हाँ तुम अच्छी माँ नहीं हो, या तुमने कुछ किया, या ऐसा कुछ लगा। अगर इस डीन की जगह ये अनुज होता तो अब तक तो जाने कितने इल्ज़ाम अनुपमा पर लगा चुका होता। वो पहले भी तो कर ही चुका है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेघा ने हो सकता है प्रिया के साथ कुछ सख्ती करी हो, या कुछ बोला हो, कुछ कहा हो। अब आजकल के बच्चे तो सोचते हैं नहीं अपना कि भाई हम क्या हमारे साथ क्या हो सकता है, या क्या वजह है जो हम रुक जाएं। तो मेघा का कुछ है तो इशू है ही, कुछ ना कुछ इशू तो है ही, जिसकी वजह से हो सकता है प्रिया ने घर छोड़ दिया हो। अब ये तो जब स्टोरी ये सब सामने आएगा तब पता चलेगा। उधर लड़के वाले मीनू से मिलते हैं, और मीनू वो कहती है कि मैं तो यहीं रहूँगी, और मैंने जो है डॉक्टरी पैसा कमाने के लिए नहीं की है, मेरा मकसद तो लोगों की सेवा करना है। और उधर वो लोग थोड़ा चिढ़ जाते हैं। उधर ये बा भी जो है परेशान है, लेकिन मीनू ने आज कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए उसके लिए स्टैंड तो लिया। खैर उधर वो लोग रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। उधर ये बा और ये तोशू वगैरह सब अपना उस पर राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। लेकिन आज मीनू ने बिल्कुल सही कहा कि जो है आपने भी तो शादी की थी भाग के, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही। मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, और अपना पढ़ाई पूरी करके जब होगा जो होगा तब देखा जाएगा। खैर इसने तो फ़िलहाल बात को टाल ही दिया है, और कहती है कि मैं मामा से खुद बात कर लूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उधर अनुपमा अपना ये आशा भवन में आई है, तो बापूजी उसको देख के पूछ रहे हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से ये अनुज ने अनुपमा पर अभी इल्ज़ाम लगाए थे, अनुपमा भले ही अभी अनुज से कुछ न कहे, वो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन दिल तो अंदर से दुखी ही जाता है। और वो भी तब जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं,
जिस पे आपको ये इतना भरोसा हो कि आप अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो आपका साथ तो देगा। लेकिन अनुज ने तो हर बार अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाया है और अनुपमा को अकेला ही छोड़ा है। इसलिए आज वो अपने मन की बात किसी से कुछ नहीं कहती। और उधर ये अनुज जो है जीके की फ़ोटो से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये अभी इस बिल्कुल मेंटली थोड़ा काफ़ी हद तक ठीक है, थोड़ा भी नहीं काफ़ी हद तक ठीक है। जब वो कह रहा है कि मुझे याद है कि आप मेरे लिए वो मुकुट, मोर पंख वाला मुकुट बनाते थे और आप मुझे कान्हा जी बनाते थे। खैर ये सब बातें अब अपना कर रहा है। वैसे अब जीके काका को या मुक्कू सब इनको तो आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों की सीरियल में कुछ ज़्यादा ही लोग आ गए हैं। अब कुछ पॉजिटिव भी तो आए जिससे कि थोड़ा बैलेंस बना रहे। खैर वो कहता है कि मेरे तो आद्य के बगैर किसी त्यौहार को करने का मन ही नहीं करता। खैर वो बात भी सही है भाई, जब बच्चे ही साथ में नहीं होगा तो किसी त्यौहार को मनाने का क्या ही मन करेगा। तो उधर ये अनुपमा अपने मन में सोचती है कि कल जन्माष्टमी है, तो हम जो है कल वो आपको बहुत अच्छा उपहार दूंगी। खैर उधर किसी तरह से ये आद्या भी अब तैयार हो रही है मंदिर जाने के लिए, और उधर मेघा तैयार हो गई है और मेघा कहती है अब चले मंदिर। तो वो कहती है हाँ हम चलते हैं। लेकिन अभी मेघा को आद्या पर काफ़ी डाउट है कि ये इतनी खुश क्यों है और ये मंदिर जाने के लिए इतनी एक्साइट क्यों है। तो जितने वो कहती है मैं वॉशरूम से आती हूँ, तब तक वो उसके कमरे की तलाशी ले रही है और उसको अनुपमा, अनुज और आद्या की फ़ोटो मिल गई है। उधर वो अब उसको ये तो समझ में आ गया है कि अनुपमा जो है आद्या की माँ है, लेकिन मेघा तो है ही पूरी तरह से साइको। लेकिन आज एक सीन हमें बड़ा अच्छा लगा। जब ये किंजल अनुपमा के पास से जाने लगती है तो तोशु उसको आके रोकता है। तो कहता है कि जो है मना करता है उसको कि मैं तुम वहाँ नहीं जाना, और ये पता नहीं जो भी कहता है। लेकिन आज किंजल ने जो कहा लास्ट लाइन कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ दूँगी, उस टाइम तोशु का तो चेहरा जो देखने लायक था, मज़ा आ गया। वैसे भी तोशु को अब हर वक्त एक डोज की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। ये डोज कभी वनराज दे, कभी किंजल दे दे, तो कोई ना कोई उसको डोज देता ही रहता तो अभी सही रहता है, वरना तो ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। और खैर उसके बाद ये बार बार मंदिर में सब लोग मंदिर में आ गए हैं और अनुपमा ने अनुज को वो दिया है मुकुट दिया है मोरपंख वाला। यहाँ जिस तरह से, जिस बेदिली से अनुज ने उस वो मुकुट को पकड़ा है, वो सीन देख के मज़ा नहीं आया। अरे कम से कम किसी के एफर्ट्स की तारीफ़ तो कर दो कि हाँ तुमने हमारे लिए कुछ किया है, लेकिन नहीं। वैसे लगा अभी आद्या को जब ये ले आएगी तो ये अनुपमा की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर सकता है, लेकिन जब तक आद्या नहीं आती है तब तक ये ऐसे ही रहेगा। पता नहीं इसका बिहेवियर देख के मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने देखा वही सब पुराने वाला था। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। और आपने बिल्कुल करेक्ट बात कही है कि प्रिया की स्टोरी में कुछ तो है, क्योंकि मेघा ने कुछ तो ऐसा किया है कि प्रिया चली गई है, गुम हो गई है, हाथ छोड़ दिया। जो भी कुछ हुआ है मेघा की गलती हुई है, तो है कुछ इसकी स्टोरी में जिसकी वजह से मेघा ऐसा व्यवहार कर रही है। जल्दी सामने आ भी जाएगी। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और जो अभी भी नहीं जागे हैं, जागिए, अपने रिव्यूज भेजिए, अपनी बातें कहिए।
इस प्लेटफॉर्म पे जो आप ही का प्लेटफॉर्म है, एचएस कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, तो नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पे आपको ये ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा ऑडियो या वीडियो भेजने से पहले। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.